मैनपुरी की करैल विधानसभा सीट पर इस समय उपचुनाव हो रहा है। इस विधानसभा सीट का नाम जितना सुलझा हुआ है, यहाँ के सियासी समीकरण उतने ही उलझे हुए हैं। इस बार यहाँ सियासत की जंग में दो राजनीति के दो धुरंधरों के दामाद आमने सामने हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के दामाद तेज प्रताप यादव सपा से प्रत्याशी हैं, तो वहीं भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ सपा के गठन के बाद से 2002 के चुनाव को छोड़कर सपा की बादशाहत बरकरार रही है। 2002 में भाजपा के टिकट पर सोबरन सिंह यादव विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और लगातार 3 बार वे यहां से विधायक रहे। – 2022 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो सोबरन सिंह ने करैल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। अखिलेश ने करैल से चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल को चारों खाने चित कर दिया। फिर उन्होंने 2024 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा। वो कन्नौज से भी चुनाव जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने करैल से इस्तीफा दे दिया। अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। और ऐतिहासिक इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि समाजवादी पार्टी से सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई सांसद चुन के आया है तो वो मैनपुरी का सांसद चुन के आया है। और यह सब तभी मुमकिन हुआ है जब आप सब ने अपना एक एक वोट, प्रशासन की जितनी भी कड़ी कार्रवाइयों के बाद भी आप किसी ने भी अपना जोश को कम होने नहीं दिया और एक एक वोट को बूथ में पहुंचाने का काम किया और एक ऐतिहासिक जीत मैनपुरी को जो दिलाने का काम किया। तो मैं आपकी कृतज्ञ हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। पूरी मैनपुरी और पूरा करैल विधानसभा क्षेत्र हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि धर्मभूमि रही है। इस भूमि को नेताजी ने अपने खून और पसीने से सींचा है। यहाँ सपा और भाजपा आमने सामने हैं। दोनों ही प्रत्याशी दो दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों के दामाद हैं। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, तो वहीं अनुजेश प्रताप यादव मुलायम सिंह के दामाद। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव की बेटी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव से उनका विवाह हुआ है। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहनोई लगते हैं। ऐसे में करैल का चुनावी मुकाबला चर्चा का विषय बना हुआ है। जब नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो हम जानते हैं कि यहाँ करैल हो, भोगांव, किशनी, मैनपुरी या आसपास के सभी जिलों की क्या स्थितियाँ थी। यहाँ पे लोग इन रास्तों से गुजरने से डरते थे। कोई सड़क नहीं थी, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन आदरणीय नेताजी की दूरगामी सोच की वजह से यहाँ पे जो विकास की गंगा बही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं पे इस तरह में कोई भी ज़िले का विकास हुआ है जो हमारे मैनपुरी और आसपास के ज़िलों में हुआ है। और जो सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल हो, सड़कें हो, हमारे स्वास्थ्य के जो हॉस्पिटल्स हैं, PGI यहाँ पे है, तो सभी आसपास के क्षेत्रों से लगातार यही कोशिश रही कि लोगों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें। यह केवल दो नेताओं की नहीं बल्कि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे प्रदेश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। – 2019 में भाजपा का दामन थामने के बाद अनुजेश यादव से उनके साले सांसद धर्मेंद्र यादव ने रिश्ते खत्म कर दिए थे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पत्र जारी कर इसकी घोषणा की थी। उन्होंने लिखा था कि किसी भाजपा नेता से उनके रिश्ते नहीं हो सकते। मुझे याद है 2019 में यहाँ के उम्मीदवार ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अगले ही दिन मैंने एक चिट्ठी जारी कर दी थी, दोबारा उस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। और उनको भी, वहां के उम्मीदवार को भी, बीजेपी के उम्मीदवार को भी समझना चाहिए, आज वो जिनकी गोद में बैठे हैं उन्हीं ने सबसे ज्यादा न्याय,
सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण इस इलाके के लोगों को और घिरोड़ के लोगों के ऊपर किया है। और जब सबक सिखाने का समय आता है तो शाहजहांपुर और घिरोड़ के लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व की तरफ, जिनके चेहरे की तरफ, जिनकी पीडीए की रणनीति की ओर पूरे देश की निगाह लगी हो, ऐसे समय पर हमारे घिरोड़ और करेल के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मान और सम्मान बढ़ाने में कोई कमी न छोड़ देना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। लेकिन अनुजय सिंह यादव को भाजपा से टिकट मिलने के बाद 25 अक्टूबर को बरनाहल के देवली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिश्तेदारी स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि जब कोई तिकड़म भाजपा नहीं लगा पाई तो उन्होंने हमारे रिश्तेदार को ही टिकट दे दिया। अनुजय सिंह यादव की पत्नी संध्या यादव तेज प्रताप यादव की बुआ लगती हैं। दोनों में भतीजे और फूफा का रिश्ता है, लेकिन दोनों ही अब रिश्तों से ऊपर पार्टी होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है भाजपा का, और अगर हम तुलना करेंगे तो सब ये बात मानेंगे कि भाजपा की सरकार ने देश और इस प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और आज जहां प्रदेश में माताएं बहनें भी सुरक्षित नहीं है और जहां भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार है, और जब भाजपा की सरकार आई थी तब क्या कहा गया था कि सबसे पहले कहा गया था गंगा माँ है, इसकी सफाई करेंगे, कहा गया था कि नहीं कहा गया था। और उसके बाद जब हमारे प्रदेश में चुनाव हुए तो कहा गया था कि आवारा पशुओं की समस्याओं से हम आपका निस्तारण करेंगे। तो आज भी आवारा पशुओं की क्या समस्या है? लगातार आज हमारे किसान अपने आप को बेबस समझ रहे हैं आवारा पशुओं के आगे, और इसी के साथ जितना भी पैसा गाय के लिए जो आता है, गाय माता के लिए, तो ये इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। जो आश्रय बनाए जाने चाहिए, जीवाश्रय, उसमें भी इतना बड़ा घपला भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है। और जैसा कि हमारे सांसद जी ने बताया कि मैनपुरी के लिए खाद तो आई, लेकिन खाद कहाँ गई ये पता नहीं चला, और आज उस खाद की कालाबाजारी हो रही है। महंगी खाद हमारे किसानों को खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दोगुली बातें करती है, जो समझ चुकी है कि आसानी से लोगों को भटका सकते हैं, उनका वोट पा सकते हैं, लेकिन जो चुनाव 2024 में हुए लोकसभा के, सब लोगों को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है।